नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है और कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, ये दिस वन x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अगर k माइनस वन फैक्टर है तो हम x की जगह पर ये वैल्यू डालेंगे और इसका k का वैल्यू निकलेगा। यही हमारा क्वेश्चन है। फैक्टर थ्योरम में यही कह रहा है कि अगर ये फैक्टर है तो इसको डालने पर ये ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो लिखेंगे पहला, देखो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट केस में हम लिखेंगे कि सिंस k माइनस, देखो वहाँ पर x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ px हमारा पहला वाला ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो सिंस x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर x इक्वल्स टू वन, देयरफॉर p वन रखेंगे तो ज़ीरो होना चाहिए। p x के जगह पर वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, ये बराबर होना चाहिए ज़ीरो। तो देखो वन का स्क्वायर वन हो गया प्लस वन प्लस के, ये बराबर हो गया ज़ीरो। के इधर टू हो गया, वन टू हो गया ना, टू प्लस के बराबर ज़ीरो, और के टू को उधर शिफ्ट करोगे तो के बराबर हो जाएगा माइनस टू। यही हमारा आंसर हो गया, यानी माइनस टू रखने पर ये ज़ीरो हो गया। ओके अब देखो यही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है कि लिखेंगे सिंस x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ px हमारे पास इसमें है 2x स्क्वायर और प्लस के एक्स प्लस रूट टू। देयरफॉर x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, x बराबर वन। देयरफॉर p वन ये हमारा ज़ीरो होना चाहिए, तो टू वन के जगह पर x की जगह पर वन रखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस के x के जगह x आ गया, x की जगह पर वन, फिर प्लस रूट टू, और ये बराबर लिखेंगे ज़ीरो। इधर हो गया टू वन, देखो वन का स्क्वायर वन ही होगा तो टू इंटू वन हो गया, प्लस के को वन से मल्टीप्लाई करो के, प्लस रूट टू का तो रूट टू ही रहेगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब टू वन जा टू, इधर टू हो गया, प्लस के प्लस रूट टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब के को रहने दो इधर और उसको इधर ले चलो, तो दोनों में माइनस है, प्लस है तो उधर आके माइनस हो गया, माइनस रूट टू और माइनस टू, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। यही हमारा आंसर हो गया, के इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू, इस तरह से। ओके फिर नेक्स्ट देखो इसमें, अब फिर लिखेंगे कि सिंस x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ px, और इस बार जो px है वो है हमारे पास kx स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। देयरफॉर x माइनस वन बराबर ज़ीरो, x बराबर वन। अब p1 अब रख रहे हैं, p1 रखेंगे तो k वन की जगह पर वन, x की जगह पर वन का स्क्वायर माइनस रूट टू और x आ गया तो वन प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए।
ये के एक्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस √2 इंटू 1 √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। के को 1 से मल्टीप्लाई करोगे के हो गया, ये √2 को उधर ले चलो तो प्लस √2 हो गया, और ये 1 उधर गया तो -1। ये हमारा आंसर हो गया के बराबर इतना। ये इस तरह से आंसर लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट है, इसमें लिखेंगे सिंस, फिर वही सिंस के x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px बराबर कितना है इस बार, के एक्स स्क्वायर प्लस -3x प्लस के, ये बराबर होना चाहिए 0। ये इस यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन है। देयरफॉर सिंस x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर लिखेंगे 1। देयरफॉर p1 अब लिखें, p1 बराबर हो जाएगा k इंटू 1 के स्क्वायर -3x की जगह पर 1 प्लस के इक्वल्स टू 0 बाय, यहाँ पर लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से हमको ये बात पता चलता है, इसीलिए। तो अब हम के का देखो, यहाँ के 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -3 प्लस के इक्वल्स टू 0। के और के को 1 से मल्टीप्लाई करो, के प्लस 1 2k हो गया, और ये 3 को उधर लेके चले जाएंगे तो -3 है तो +3 हो गया उधर, के बराबर हो गया 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सारे के सारे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ये टॉपिक फॉर द होल लाइफ, आप समझो कि अगर मैथ के फील्ड में हो तो ये फॉर द होल लाइफ आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वो हम देख रहे हैं। इसमें मिडिल टर्म देखो, हमारे पास क्वेश्चन है 12x² और -7x + 1 इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वेशन है। इसको मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करना है ताकि इसका फैक्टर बन जाए। तो ये चीज़ मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसको कहते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। इसमें ज़रा गौर से देखो कि यहाँ पर x² के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, x² के साथ जो नंबर है और यहाँ कांस्टेंट जो नंबर है, वो दोनों का प्रोडक्ट हम देखते हैं। देखो यहाँ 12 है और यहाँ 1 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो उसको हमेशा हम देखेंगे, केयर करेंगे कि ये फैक्टर मल्टीप्लाई करके हमेशा वही आना चाहिए। लेकिन बीच में देखेंगे इस दोनों को जोड़ ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ रहा है कि नहीं। तो अभी देखो 12 में अगर 1 ऐड करते हो तो 13 हो जाएगा, जबकि 7 लाना है। और अगर 12 में से 1 माइनस करते हो तो 11 होता है, तो इसका मतलब ये फैक्टर काम नहीं करेगा। तो दूसरा फैक्टर लाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले को हम छोटा करेंगे। कैसे, तो डिवाइड करेंगे, जिससे इसको डिवाइड करेंगे उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले को। तो बड़े वाला ये है, बड़ा वाला ये है, इसको हम पहले 2 से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करने से कोई फ़ायदा ही नहीं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 होता है, और ये 2 से डिवाइड किए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से, 2 1 2। ये दूसरा फैक्टर हो गया। 6 2 12, देखो 12 आना चाहिए, ये इसको चेक करते रहो कि ये 12 आना चाहिए। फिर देखते हैं कि इसको जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला टर्म नहीं आ रहा है। 6 + 2 8 हो जाएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, जबकि हमको 7 चाहिए, इसीलिए इधर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम फिर आगे बढ़ते हैं, हम ये भी नहीं हुआ तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 3 जाओ
6 होता है, और ये कट गया 2 से, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ये देखो 4 3 या 12, ये फैक्टर वही होना चाहिए मल्टीप्लाई करके। अब दोनों को अगर हम इस दोनों को देखो, इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 आ जाएगा, है ना। लेकिन हमको -7 चाहिए, तो जब तक हम दोनों में माइनस नहीं लगाएंगे तो -7 नहीं हो सकता है। अगर एक में प्लस एक में माइनस लगाएंगे तो फिर वो घट जाएगा एक दूसरे से। अब यहाँ पर दोनों में माइनस लगा है, तब दोनों मिलके माइनस, मतलब कह सकते हो कि 3 रुपये माइनस में है, घाटे में है, 4 रुपये फिर माइनस में घाटे में आ गया, तो टोटल 7 रुपये घाटे में हो गए ना। तो इसलिए हम इसको देखते हैं कि दोनों में माइनस लगाएंगे तभी -7 आएगा। तब हम इसको अब स्प्लिट कर दिए -3 और -4 में, और x बीच में है तो टर्म दोनों में x लगा देंगे। बस ये हमारा स्प्लिट हो गया। आप और ये अपनी जगह पर रहने देंगे 12x² और ये +1 अपनी जगह पर। अब इस तरह से देखो, ये 3 टर्म से अब 4 टर्म हो गए। तो अब ये 4 टर्म में से 2 का पेयर बन गया। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन देखते हैं कि कौन सा नंबर इसमें दोनों को डिवाइड करेगा। यहाँ मिनिमम 3 है, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हम 3 इससे कॉमन लेंगे। और x देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कम से कम 1 है तो x कॉमन आ गया। जो छोटा वाला है वो कॉमन आएगा। अब यहाँ पर जब 3 कॉमन ले लिए तो 12 इसको अब डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 जा, तो यहाँ 4 बचा, और एक x कॉमन आ गया तो यहाँ एक x बचा। यहाँ पर -3x था, जो कि ये -3x है, तो पहले तो माइनस रखना होगा, और ये 3x कॉमन आ गया, तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए ऊपर वाला, 3 1 जा 3। देखो इसको खोलने पर वही आना चाहिए ना, आ रहा है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, माइनस, ये माइनस है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये माइनस लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ 4 देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, नहीं है, दोनों में सेम चीज़ आना चाहिए, तो नहीं है। तो इसका मतलब 4 भी नहीं है दोनों में, 1 भी नहीं है, तो 1 तो कम से कम सब में है। 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो, जब कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आए तो 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे, यहाँ से कॉमन तो कुछ आया नहीं, 1 आया, तो इसीलिए 4x एज इट इज़ लिख देंगे। अब कॉमन जो लिए माइनस, इसकी वजह से ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो अब यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। खोलेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, इसीलिए हम जब ब्रैकेट डाल रहे हैं माइनस के बाद तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। और ये 1 कॉमन लेने के बाद भी यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखो कि कॉमन जो आना चाहिए ये एग्जैक्टली दोनों में सेम आना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया, ये फैक्टर काम नहीं करेगा। तो हम ये दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, 4x - 1 एक कॉमन आ गया यहाँ, और यहाँ बचा कितना, 3x बचा, ये कॉमन आ गया, ये -1 बचा। इस तरह से 2 फैक्टर बन गए इसके। हमको फैक्टर निकालना था ना, ये फैक्टर हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया, 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मिडिल टर्म स्प्लिट करना, और ये तुमको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि आगे 10th में 11th 12th में बहुत काम आएगा ये, इसके बगैर आप कुछ नहीं करोगे। तो अब ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे हम फैक्टर बनाते हैं, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों बाहर वाले को देखो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 हो गया। इसको जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 7, नहीं आ रहा है, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं आएगा 7। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो मतलब हम दूसरा फैक्टर देखते हैं। ये किसी से डिवाइड होता नहीं है, 2 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 से तो डिवाइड 2
2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 से डिवाइड किए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 हो गया, और 6 1 जा 6, दोनों का प्रोडक्ट तो वही आ गया। अब ये वाला फैक्टर को देखते हैं, 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, बस हमारा फैक्टर आ गया, मिल गया हमको फैक्टर, मिडिल टर्म हो गया। अब हम इसको 7 को हम कैसे तोड़ेंगे, 1 और 6 में, 1 और 1x 6x। अब हमको प्लस लाना है तो दोनों में प्लस लगाएंगे तभी दोनों मिलके प्लस होगा, इस तरह से, है ना। अब ये हम +3 यहाँ और 2x² यहाँ एज इट इज़ रहने देंगे। अब देखो ये 4 टर्म हो गए, पेयर बन गया ना इसका। अब इससे ये दो का पेयर बन गया। अब कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं। x² है, यहाँ x है, कम से कम एक x तो है इसमें, तो x कॉमन आ रहा है तो x खाली कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 रह गया, एक x भी रह गया, प्लस यहाँ एक x था वो कॉमन आ गया, तो कॉमन आने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 6 यहाँ 6 देखो 3 के टेबल में दोनों हैं, तो 3 यहाँ कॉमन आ रहा है दोनों से, तो 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो 3 2 जा, यहाँ 2 बचा, और x तो बचा ही, क्योंकि x हमने कॉमन नहीं लिया है। कॉमन तो तभी लेते जब इसमें भी रहता x, तो नहीं है, तो खाली हम 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2x बचा, प्लस ये 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। देखो ये और ये एक जैसा आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है तो फिर कहो कि एक वैसे तुम्हारा फैक्टर गलत है। अब ये दोनों में से हम एक कॉमन ले लिए, 2x + 1, और जो बाहर बचा है x, इसके बाहर बचा है 3, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से इसका फैक्टर होगा ये, ठीक है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो कि 6x² + 5x - 6, ये हमारा मिडिल टर्म को फिर स्प्लिट करना है। हम 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 36 हो गया। अब हमको इसको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए बीच वाला टर्म, 6 और 6 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 6 में से 6 0 हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए 5। तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा। अगला फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि एक को हम डिवाइड करेंगे, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसी नंबर से अगले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा हो जाएगा, 2 3 जा 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। ये फैक्टर देखो मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए ना। अब 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 होगा, जबकि हमको चाहिए 5, और 12 में 3 ऐड करेंगे तो 18 हो जाए, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जबकि हमको 5 चाहिए, नहीं होगा इससे भी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये बड़ा वाला है, इसको ही डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, वो तो है ही हमारे पास। 2 से नहीं, 3 से डिवाइड करो तो यहाँ 3 4 जा हो जाएगा, 3 4 जा 12, और जब 3 से डिवाइड किए इसको तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, और ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वही 36। तो ये फैक्टर हमारा बन गया। अब ये 9 + 4 करेंगे तो 9 में से 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन हमको प्लस 5 चाहिए, तो बड़े वाले में प्लस लगा दो, छोटे वाले में माइनस लगा दो, तभी जाके +5 आएगा, है ना। और x चाहिए तो x दोनों में लगा देंगे, ठीक है ना। ये है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये हम 5 को कैसे तोड़ दिए, 9x में +9x - 4x, और ये -6 अपनी जगह पर है, ये 6 अपनी जगह पर है, ये हो गया हमारा। अब ये 4 टर्म में डिवाइड हो गए ना। अब देखो इस दोनों से कॉमन ले रहे हैं, कॉमन क्या आएगा, 6 से ये 6 लेंगे तो यहाँ ये नहीं कटेगा 6 से, तो मिनिमम कम से कम क्या है, तो 3 से दोनों कट रहा है, तो 3 ले लेंगे कॉमन। x दोनों में है, कम से कम एक x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 कॉमन लिए तो 3 2 जा 2 बचा,
और एक x बच गया, क्योंकि एक x कॉमन आया तो एक x बच गया यहाँ। अब 3 यहाँ पर देखो, अब 3 कॉमन ले लिए हैं तो 3 3 जा 9, यहाँ 3 बच गया और एक x था तो वो x कॉमन आ गया। अब हमको सिर्फ यहाँ 3x लिखना है, 3 लिखना है। आगे आओ, माइनस, पहले माइनस है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, माइनस लिखना ही पड़ेगा। यहाँ देखो, अब ये 4 है या 6 है, इसमें 2 के टेबल से दोनों कट रहा है, ना तो 4 के टेबल से कटेगा ना 6 के टेबल से कटेगा, 2 के टेबल से दोनों कट रहा है, तो 2 हम कॉमन लेंगे यहाँ पर। और x कॉमन दोनों में नहीं है इसीलिए x नहीं ले सकते, सिर्फ 2 ले। तो 2 के कॉमन लेने पर यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 4 और x रह गया यहाँ पर, ठीक है। देखो इसके इस तरह आ गया ना 2x। अब यहाँ पर माइनस है, जबकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये माइनस अब प्लस हो जाएगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, ये दोनों में सेम आना चाहिए। यहाँ पर सॉरी, यहाँ प्लस है, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस तो अनएफेक्टेड रहेगा ना। अब ये दोनों में देखो, दोनों से 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, एक कॉमन, और ये 2x, यहाँ 3x बचा और यहाँ बाहर -2, ये 2 फैक्टर हो गए ना, ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे हम फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पर देखो 3x² है -x -4, यहाँ पर भी देखो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और हमको लाना है 1, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ, तो इत्तेफाक से फर्स्ट स्टेप में ही देखो आ रहा है 1, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन हमको -1 चाहिए तो बड़े में माइनस का साइन लगाएंगे, छोटे में प्लस का साइन लगाएंगे, और x चाहिए तो x दोनों में लगा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा फैक्टर ये टूट गया +3 में और -4 में, ये टूटा 1, और ये -4 अपनी जगह पर है, ये +3x² अपनी जगह पर, ठीक है। अब ये दोनों से कॉमन देखेंगे, यहाँ दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लिए, x कम से कम x दोनों में है तो x कॉमन ले लिए, यहाँ पर 3 कॉमन आ गया तो खाली एक x बच गया यहाँ, प्लस ये 3x कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 3x जब कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा तो वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, वो 1 लिखेंगे। माइनस, यहाँ देखो 4 दोनों में है तो 4 तो कॉमन ले लेंगे, माइनस चूँकि बाहर किए तो अब साइन के ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होगा। यहाँ पर x है तो x तो नहीं लिए हैं कॉमन, x तो लिखना ही पड़ेगा। ये माइनस जो बाहर लिए उसकी वजह से अब ये वाला माइनस चेंज होगा, प्लस हो गया, और ये 4 कॉमन आ गया तो 4 1 जा 4, 1 यहाँ बचा, 1 लिख देंगे। देखो दोनों में x + 1 आ गया ना, तो ये दोनों से कॉमन ले लेंगे, x + 1 कॉमन आ गया, और ये 3x -4 ये दूसरा फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गए ना, इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके।